आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है मैग्नेट को लेके। हम मैग्नेट्स के टाइप देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, सिर्फ मैग्नेट की बातें होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, पहले कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें जो नेचुरल मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट बनता कैसे है और पहला मैग्नेट किसने बनाया? तो जो पहला मैग्नेट बनाया वो बनाया था चाइना ने 600 BC पहले, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। इट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग FeCO(Ni), यानी कि आपका आयरन, कोबाल्ट और निकल, यूजिंग स्ट्रॉन्ग करंट बिकॉज दे हैव गुड रिटेंटिविटी। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है उनको बनाने के लिए जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल लाइक आयरन, कोबाल्ट और निकल, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हाई करंट को पास करते हैं। और जब भी किसी ऐसे मेटल में बहुत लंबे टाइम के लिए करंट को पास किया जाए बार बार, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर आने लगेगा और मैग्नेटिज्म आने लगेगा और वो मेटल क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अगर आपको भरोसा ना हो, घर पे करके देख सकते हैं। टाइप ऑफ मैग्नेट, तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के मैग्नेट होते हैं। एक बार मैग्नेट होता है, एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है। हमारे सिलेबस की बात करें, हमारे सिलेबस में सिर्फ बार मैग्नेट है। देखो, बार मैग्नेट कैसा होता है, एक बार की तरह होता है। और हॉर्स शू, अगर आपने कभी घोड़े का शू देखा हो जो मेटल का लगता है, वो कैसा शेप में होता है, लाइक यू शेप में। तो यहाँ पे ये इसका एक पोल, दूसरा पोल, और ये शेप आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिर्फ बार मैग्नेट की, हॉर्स शू की हम बात नहीं करने वाले। बार मैग्नेट, मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ बार। तो ये एक बार हो गया जहाँ पे ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल हो गए। पोल्स क्या होते हैं, दीज आर रीजन्स एट एंड ऑफ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज वेरी हाई। तो बेसिकली जो पोल्स हैं, यहाँ जो मैंने दो डॉट लगाए हैं, ये बिल्कुल एज पे नहीं होते, एज से थोड़ा सा आगे होते हैं। और जो पोल्स का एरिया होता है, ये वो रीजन होता है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और ये जो मैंने आसपास में बनाया हुआ है, तो मैंने करा क्या है कि मैंने बहुत सारी मेटल्स की फिलिंग ली है। मेटल्स फिलिंग मतलब, सॉरी, मैंने मेटल्स के टुकड़े लिए छोटे छोटे, उनकी मैंने फिलिंग कर दी है बार मैग्नेट के चारों तरफ। तो हमें देखने को ये मिला है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन पोल्स के करीब बहुत ज़्यादा होगा और जो बीच का एरिया है उधर बहुत कम होगा। तो ये जो डॉटेड है, ये सारे क्या है, वो पार्टिकल है मेटल के, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। बात करें किसकी, पोल स्ट्रेंथ की। पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या, साउथ और नॉर्थ पोल है, तो इसकी ये जो स्ट्रेंथ है इसकी बात कर रहे हैं। और मैंने भी बताया, जब आप करंट पास करते हो किसी भी मेटल में, तो वहाँ पे क्या आता है, उसकी जो आपकी मैग्नेटिज्म की पावर होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो मतलब क्या, आप करंट पास कर रहे हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर में, तो इसकी यूनिट आ जाएगी एम्पियर पर मीटर। और इससे आपके पोल्स पे क्या आएगा, पोल्स आपके जनरेट हो जाएंगे और वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। तो प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट में पहली प्रॉपर्टी होती है, अ बार मैग्नेट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दैट इज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज असाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली एयर में क्या करते हो, ऐसे एक धागे से लटका देते हो, तो वो खुद को अर्थ के अकॉर्डिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, अलाइन कर लेगा। ठीक है, ये मैंने अलाइन लिखा है, क्या असाइन लिखा है, वैसे अलाइन होगा। तो ये खुद को अलाइन कर लेगा। मान लो ये आपने इसको ये बार मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये अर्थ है, ये इसके हिसाब से नॉर्थ साउथ में क्या करेगा, खुद को स्टेबल कर लेगा। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है, लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है हमारे इलेक्ट्रोस्टैट के टॉपिक के टाइम पे। जैसा मैं आपको यहाँ बताने वाला भी हूँ, हमने वहां पे पढ़ा था कूलम लॉ, ठीक है, जिसमें हम दो चार्जेस को ले रहे थे और उन चार्जेस के बीच में रिपल्शन और अट्रैक्शन लगा रहे थे कि अगर वो सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, इस प्रॉपर्टी में भी कूलम लॉ ऑफ मैग्नेट ये हम यूज करेंगे। मैग्नेटोस्टैट वहां हमने यूज करा था इलेक्ट्रोस्टैट, क्योंकि वहां पे चार्ज की बात हो रही थी, क्यू की बात हो रही थी। जब बात होती है मैग्नेटोस्टैटिक की, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पोल्स को, यानी एम, जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है -m + m। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इन पे हमारे पास पोल्स क्या है, -m1 + m1 -m2 + m2। अभी क्योंकि ये दोनों क्या है, अनलाइक है, अनलाइक है तो क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। और इनके बीच का जो डिस्टेंस r है, जैसा हम इलेक्ट्रोस्टैट में r लेते थे, r वहां पे हम पॉइंट चार्ज के लिए लेते थे, उनके एजेस के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट चार्ज होगा, इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया, कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैट में। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो r डिस्टेंस है इसको नापते हैं ये जो दोनों हमारे पोल्स हैं इनके बीच के डिस्टेंस को। तो जैसा मैंने यहाँ पे r बनाया हुआ है, अब इसकी वजह से फोर्स जो इस पे लगेगा वो इधर लगेगा, F1 पे 2 की वजह से और F2 पे 1 की वजह से, दोनों क्या होंगे, अलग लग जाएंगे, सॉरी अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, जो मेरा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, m1 और m2 के, और जो मेरा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के।
वही आपका कूलम लॉ लगेगा पूरा यहाँ पे। तो फोर्स आएगा k m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। m1 और m2 क्या है, पोल्स हैं, और यहाँ पे जो k कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। जबकि इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। बट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहाँ आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। एंड दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो मैं अभी तक बोलता आ रहा हूँ। इसका थर्ड होता है मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। इट मीन जो मैग्नेट होता है, आप मैग्नेट को चाहे कितने भी हिस्से में तोड़ दो, उस मैग्नेट में हमेशा दो पोल रहेंगे, साउथ और नॉर्थ रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक मैग्नेट है, मैंने उसको बीच से तोड़ दिया तो उसका साउथ पोल अलग हो गया, नॉर्थ पोल अलग हो गया, अब उस पर एक एक पोल ही है। ऐसा नहीं होगा। जब भी आप तोड़ोगे तो जहां से वो ब्रेक हो रहा है वहां पे अपोजिट पोल आ जाएगा। लाइक ये साउथ था तो यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, और यहाँ जो नॉर्थ था तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे तोड़ो, जैसे मर्जी तोड़ो, दो पोल आ जाएंगे उसमें। इससे रिलेटेड एक नोट है। नोट क्या है, सूडो मैग्नेट का। सूडो मैग्नेट, सूडो वर्ड का मतलब होता है झूठा, मतलब जो रियलिटी में ना हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये दो मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेट में क्या, मैग्नेट के एजेस पे सेम पोल हो सकते हैं? तो भाई ये जाहिर सी बात है, सेम पोल एक मैग्नेट के दोनों एज पे नहीं। लाइक मैं कह दूं ये साउथ है और ये भी साउथ पोल है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों अपोजिट होंगे, एक साउथ है तो एक नॉर्थ होगा, तय बात है। लेकिन इसमें देखो दोनों क्या है, साउथ पोल है एंड पे, और ये पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल करने के लिए क्या होगा, आप बीच में कोई अडेसिव यूज करो। अडेसिव मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हम दोनों मैग्नेट क्या करें, जोड़ दें, या फिर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज करो जिसके थ्रू आप दोनों मैग्नेट को क्या एक दूसरे के क्लोज लाओगे। तो नॉर्थ पोल कुछ पलों के लिए साथ आ जाएंगे, और हम ये कह सकते हैं कि इस मैग्नेट के दोनों पोल्स क्या है, साउथ पोल है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सूडो मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेट सच नहीं है, फेक मैग्नेट। नेक्स्ट आता है टोरॉइड इज अ मैग्नेट विथ नो पोल्स। लाइक ये एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें पोल्स ही नहीं होते, ना नॉर्थ पोल होता है ना साउथ पोल होता है। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं टोरॉइड की, तो टोरॉइड कहीं ना कहीं सोलोनॉइड की तरह होता है। बस हम इसमें करते क्या है, सोलोनॉइड के दोनों एजेस को एक साथ मिला के हम एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करंट पास हो रहा है, क्योंकि ये एक मेटल है, और अगर आप मेटल में करंट को पास करते हो बहुत ज़्यादा देर तक, तो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आने लगेगा, और वो जो मेटल है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, उसमें मैग्नेटिज्म आने लगा है और वो मैग्नेट बनने लगा है। टोरॉइड भी कुछ ऐसा ही काम करेगा, और इसमें कोई भी पोल नहीं होते नॉर्थ और साउथ, क्योंकि आप कहीं भी डिफाइन नहीं कर सकते कि नॉर्थ का है और साउथ का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक छोटे से कंसेप्ट की, कि रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेट। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास दो मैग्नेट है, या मान लो आपके पास एक मैग्नेट है और एक मेटल का टुकड़ा है, और हमें नहीं पता कि उन दोनों में से कौन सा मैग्नेट है और कौन सा मेटल है, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, रिपल्शन। अगर उन दोनों में रिपल्शन हो रहा है तो आप पता कर सकते हो कौन सा मैग्नेट है और कौन सा मेटल है। लाइक अगर आपके पास दो मैग्नेट है, अगर वो दोनों ही मैग्नेट है, कहीं ना कहीं तो वो चिपक जाएंगे, है ना। लेकिन वो जिस जगह क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्शन, तो पता पड़ जाएगा कि कौन सा मैग्नेट है। तो ये उसके लिए क्या होता है, श्योर टेस्ट होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।